नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी थर्ड और फोर्थ के लिए जो कि ये क्लास चलाई जा रही है, जो कि 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम भूगोल के क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि पठार से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैंने रखा है, जो कि बीपीएससी में कई बार आए भी हैं और सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। इसलिए आप लोग इनको अच्छी तरीके से देख लेना और पूरी क्लास को अटेंड करना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्लास से। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। कब हुआ है? क्रिस्टेशियन युग में, प्लीस्टोसीन युग में, कार्बोनिफेरस युग में और मायोसीन युग में। बताइए, गेस करिए दोस्तों, ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिस्टेशियन युग में। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, क्रिस्टेशियन युग में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर और सोन नदी, महानदी और गोदावरी नदी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ था, जबकि क्रिस्टेशियन युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन टाइप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन टाइप का निर्माण क्रिस्टेशियन काल के अंतिम चरण में हुआ था। तो इसका हमारा उत्तर सही हो जाएगा, पहला ए सही हो जाएगा, क्रिस्टेशियन युग। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेघालय का पठार भाग है हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का या सतपुड़ा श्रेणी का। बताइए दोस्तों, गेस करिए उत्तर आपका क्या सही हो जाएगा। हिमालय का पठार भाग जो है वो प्रायद्वीपीय खंड का है। किसका है? प्रायद्वीपीय खंड का है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, या भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया था। तो उत्तर हमारा इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीपीय खंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं इयोजोइक महाकल्प में, पैलियोजोइक महाकल्प में, या फिर मेसोजोइक महाकल्प में, या सेनोजोइक महाकल्प में। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सेनोजोइक महाकल्प में। सेनोजोइक महाकल्प में, जैसा कि जानते हैं, सेनोजोइक महाकल्प ये हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों, जो कि सिंधु और गंगा मैदान के उत्तर का भाग है, इनका निर्माण कहाँ हुआ था? सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, सेनोजोइक महाकल्प में। देखिए बीपीएससी में ये आया भी है आपका क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? इससे तक दिए गए हैं, थोड़ा पढ़ लीजिए आप लोग, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। जब उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकाली गई नहरों द्वारा निर्मित की सुविधा। नंबर 2 कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना, या खनन उद्योग का विकास था औद्योगिकरण। तो बताइए ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि खनन उद्योग का विकास था औद्योगिकरण से धनबाद जिला, छोटापुर नागपुर का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? क्योंकि खनन उद्योग का विकास था औद्योगिकरण के कारण। धनबाद, जो कि आप जानते हैं, धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक सत्यापन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? कोयला के लिए, कोयला खनन और औद्योगिक संस्थापन के लिए जाना जाता है। धनबाद में, इसके अतिरिक्त धनबाद में जो लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? धनबाद में लाल मिट्टी भी पाई जाती है, जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। इसमें कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या की संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता है।
तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। जैसा कि इसमें लिखा भी है, धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक सत्यापन के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कि कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि बीपीएससी में भी आया है। इस प्रैक्टिस में अधिकतर आपके क्वेश्चन बीपीएससी में आए हुए हैं, वहीं से मैंने उठाया है। छोटा नागपुर पठार क्या है? एक अग्रगंभीर है, एक गर्त है, एक पदस्थली है, एक संप्राय भूमि है। तो बताइए ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर पठार क्या है? एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है जिसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 1100 मीटर होती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं और पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं। कहाँ? छोटा नागपुर पठार में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब पठार से इससे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमको पढ़ना अनिवार्य है, इसको हम पढ़ लेते हैं। चलिए अतिरिक्त के रूप में हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग कब हुई थी? 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनीफेरस युग के पहले या गोंडवाना लैंड का एक भाग था। कार्बोनीफेरस युग के दौरान दामोदर और सोन नदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? कार्बोनीफेरस युग के दौरान। जबकि क्रिस्टेशियन युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार के दक्कन टाइप का निर्माण हुआ। क्रिस्टेशियन युग में क्या हुआ था? अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार और दक्कन टाइप का निर्माण हुआ था। जबकि कार्बोनीफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ था। इसी काल में दक्कन के पठार में बेसाल्ट का निर्माण हुआ। दक्कन के पठार में किसका निर्माण हुआ? बेसाल्ट का निर्माण हुआ। बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। और दक्कन टाइप का निर्माण क्रिस्टेशियन काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? क्रिस्टेशियन काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ था। प्रायद्वीपीय पठार में क्या है? चौड़ी और छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि एवं दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी परंतु पूर्व में संकीर्ण है। पश्चिम में क्या है आपकी? पश्चिम में चौड़ी और पूर्व में संकीर्ण है। अगला है मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेल के नाम से भी जाना जाता है। यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग इनको रट लेना, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अरावली एवं विंध श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार और प्रायद्वीपीय पठार। बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका? बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? हमारा मालवा का पठार स्थित है। कौन सा? मालवा का पठार स्थित है। अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य मालवा का पठार स्थित है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। जबकि इसके उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्मित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार उच्च भूमि का भाग है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार कहाँ है? ये छोटा नागपुर का विस्तार कहाँ है जो इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन कई बार बीपीएससी पूछ चुकी है कि झारखंड के रांची विस्तार कहाँ है? झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना और पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिलों तथा पश्चिमी भाग में पुरुलिया जिले में स्थित है। कौन? छोटा नागपुर पठार। इसी पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि, मध्य
पश्चिमी भूमि पर पाटभूमि, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। टानागपुर पठार में ढाल तीव्र स्कॉर्पियो के रूप में पाए जाते हैं। अतः यह एक अग्रभूमि है। आपने जैसे क्वेश्चन ऊपर पढ़ चुके हैं कि अग्रभूमि वाला क्वेश्चन है ना, छोटा नागपुर पठार क्या है, एक अग्रभूमि है। तो जो मैं ये फैक्ट आप करवा रहा हूँ ये बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, इनको अपने माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि इनसे अधिकतर क्वेश्चन बीपीएससी पूछ लेती है, तो आप लोग इनको ध्यान रखना। चलिए अगला देखते हैं। मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिणी पश्चिमी के उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार ये नदियां इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मालवा का पठार लगभग 530 किलोमीटर लंबाई एवं 390 किलोमीटर चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल विस्तृत है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्मित है। तो चलिए ये कुछ फैक्टर है। अब हम अगला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, दंडकारण्य राज्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, जो कि आपकी पीपीएससी द्वारा ये पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन देखिए, री एग्जाम में आपका पूछा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा दोस्तों? गेस करिए। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी। क्या सही होगा ऑप्शन? दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा कि दंडकारण्य क्षेत्र इसमें से कहीं भी स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दंडकारण्य है कहाँ? यह दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। कहाँ है? भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, इसलिए इसमें से ये भी उड़ीसा में भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, आंध्र प्रदेश में भी नहीं है और तेलंगाना में भी नहीं है। तो आप सब में से ई सही जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये मध्य भाग में है दंडकारण्य। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ, उत्तर गंगा मैदान, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए दोस्तों, ये भी आपका बीपीएससी पूछ चुकी है क्वेश्चन, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो कौन सा पुराना है? गेस करिए दोस्तों, आपका सबसे पुराना क्या है? आपका ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ। खड़गपुर पहाड़ियाँ जो कि सबसे पुरानी हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्य क्रम का है। रोहतास कहाँ है? विंध्य क्रम में है। और उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ तृतीय क्रम में था। उत्तर गंगा मैदानी नवीनतम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? भुवन पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जंतिया पहाड़ियाँ। बताइए, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही जाएगा, क्योंकि मेघालय पठार का अंश जो है गारो पहाड़ियाँ भी हैं, खासी पहाड़ियाँ भी हैं, जयंतिया पहाड़ियाँ भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही जाएगा, क्योंकि भुवन पहाड़ियाँ इसका मेघालय पठार का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही जाएगा। देखिए, भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है। भुवन पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है हमारी? भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है, जो कि पूर्वोत्तर हिमालय का है अंग है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय पठार के भाग हैं। चलिए कुछ इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम और देख लेते हैं। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती है। दक्कन टाइप में काली मिट्टी पाई जाती है, जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये
बहुत अधिक खंडित एवं अपर्दित पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उस पूर्व में पाया जाता है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय का पठार और कार्बी एलोंग का पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह भ्रंश के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। मालदा गैप जो कि पश्चिम बंगाल में मेघालय व कार्बी एलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। अब देखिए, मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी, जो कि भी क्वेश्चन में आप ऊपर पढ़ चुके हैं। गारो, खासी, जयंतियाँ और भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग हैं। जबकि दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः कहाँ है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं महाराष्ट्र का भाग स्थित हैं। तो ये आपके इस प्रैक्टिस सेट में मैंने कुछ क्वेश्चनों को करवाया है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो वन लाइनर के रूप में मैंने करवाया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप पढ़ लेना और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सेट से एक न एक क्वेश्चन आने की आपका संभावना है। एक क्वेश्चन जरूर इस सेट से आपको मिलेगा, इसलिए आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से रट लेना। और अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं होते हैं तो क्वेश्चन को एक से अधिक बार देख लेना, तो अपने आप माइंड में कंठस्थ हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से हम बहुत ही छटे हुए क्वेश्चनों को जो बीपीएससी के लिए हैं प्रत्येक किताब से छांट के मैं लाता हूँ, आपके लिए प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। और अगर आप लाइक करते हैं और 2 शब्द कुछ कमेंट में लिख देंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरह से आपके लिए मेहनत करने की अंदर से प्रेरणा जागृत होगी और इसी तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।